के बाद रिप्लाई कर सकते हो? छाती ठोक के कर सकते हो? तो ध्यान से आज से बात आप करना। अगला सवाल क्या है? ये कंसेप्ट काम नहीं करता, नहीं करते। बिल्कुल ठीक है बच्चा, नहीं करते। कौन से नहीं करते? मनी सर्कुलेशन। कौन से नहीं करते? पॉन्जी स्कीम्स। कौन से नहीं करते? पिरामिड स्कीम्स। हमारा वाला करता है। क्यों करता है? आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझो तो हमारा वाला कंसेप्ट करता काम कैसे है। आप हैं, आप कोई ना कोई नौकरी पानी करते हैं, आपके साथ 5-4 डिपेंडेंट हैं, आपने पैसा कमाया, आपके घर पर आया, इस पैसे के क्या करते हो? अपने घर पर खर्च करते हैं। सर खर्च करने के लिए कहाँ जाते हो? बाजार जाते हो। और ये खर्चा आपके ऊपर कब से हो रहा है? जन्म से हो रहा है। कब तक होगा? जब तक आप मरोगे तब तक होगा। उसके बाद भी होगी, क्योंकि 13वीं होगी, बरसी होगी, श्राद्ध भी आएंगे हर साल, तो कभी खत्म नहीं होता खर्चा। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। लेकिन ये खर्चा किसकी बदौलत चल रहा है? इसकी बदौलत चल रहा है। इसकी एक्सपायरी नहीं, इसकी लिमिटेशन है बहुत सारी। मैं एक्सपायरी वर्ड यूज नहीं कर रहा। जैसी नौकरी चाहिए वैसा पढ़ाई नहीं हो पाया, और जैसा पढ़ाई हो पाई वैसी नौकरी नहीं मिल पाई। रिसेशन आ गया, बहुत सारे फिजिकल चैलेंज आ गए। भगवान न करे इसके साथ में कुछ ऐसा हो गया तो इसके प्राण पे उड़ गए। वो तो पहले ही मिला था। उस दिन अपने रख के देखो अपने परिवार को यहाँ पर, उस दिन क्या होगा परिवार का हाल। एक पैसे के लिए परिवार मोहताज हो जाता है सर, हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस बाजार का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये बाजार उसको पता है अगर इनको सरवाइव करना है, इनको जिंदा रहना है, तो ये चोरी करे, नौकरी करे, व्यापार करे, जैसे मर्जी करे, इनको खर्चा करना पड़ेगा। और जब भी ये खर्चा करेंगे इस बाजार को इनकम आएगी सर। लेकिन आपके परिवार का क्या होगा? आपकी सोच के देखिएगा। तो हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है? भाई कुछ नहीं करो, ये तो काम करना आपकी मजबूरी है। आप नौकरी कर रहे हो, करो ना यार। भाई ये खर्चा तो इधर को कर रहे हो, इसका मुंह मोड़ दो, इसको इधर को कर लो। भाई साहब कुछ नहीं करना आपको, इसके अलावा इसका मुंह मोड़ देना है। क्या करना है? सिंपल सा बात, ये वाला कर देना है। जैसे ही आपने मुंह मोड़ा, इसका फ्लो इधर को हुआ, तो आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक अच्छी हेल्थ की मिल गई और एक अच्छी वेल्थ की मिल गई सर। आपको ये मौका मिल गया। अब मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में लोग कब तक स्वस्थ रहना चाहेंगे? पूरी जिंदगी? और लोगों को पैसा कब तक चाहिए होगा? तो भाई हमारा वाला तो पूरी जिंदगी चलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। बात ध्यान मारिए, आपको क्लियर हो रहा है? तो कंसेप्ट काम करेगा, हमेशा करेगा बस। लेकिन कोई भी गाड़ी अपने आप नहीं चलती, चलाना पड़ता है। ये काम तभी करेगा जब तुम करवाओगे, जब लोगों के घर जाओगे, जब उनको बताओगे। नहीं तो भाई साहब ये इसी स्लाइड पर टिका रह जाएगा, कुछ ना होने वाला इसका जाकर। बात ध्यान मारिए, क्लियर हो रहा है? तो आज के बाद ये तो नहीं होगा कि ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, करेगा। क्लियर हो गई? ताली बजा दो भाई। अगला सवाल था हमारे पास में। अब देखो, मैंने भी ऐसा काम किया, ध्यान समझो। ये नौकरी, ये इधर से आ रहा है। अरे यार अल्टीमेटली काम तो पैसे के लिए हो रहा है भाई। अगर ये इनकम यहाँ से बढ़ गई तो जरूरी है इंजॉय करो। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मरना ही है आपने। अरे जिंदगी इंजॉय करो भाई, हमारी तरह कर लो। कौन सा बता रही है? छोड़ दो नौकरी को। लेकिन तब तक की जरूरत नहीं है। अब आप देखो चल रहा है गुजारा भाई साहब, हम अच्छी हेल्थ भी ले रहे हैं, अच्छी वेल्थ भी ले रहे हैं, सिक्का घूमता जा रहा है, चक्का घूमता जा रहा है, पैसे आते चले जा रहे हैं, आपको सिखाते चले जा रहे हैं, जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। यही तो करना है। तो ये कंसेप्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? आप बता दो मेरे को। करेगा? आइए अगला सवाल हमारे पास है। अगला सवाल क्या था? ये सामान बेचना। सामान कितनों को लगता है सामान बेचना पड़ता है? लेकिन लोगों को तो लगता है, जब फील्ड में जाता लगता है, नहीं लगता। लेकिन अब आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये 2 कैटेगरी हमारे पास में, एक है रिच पीपल बिजनेस क्लास, और दूसरा है कॉमन मैन वर्किंग क्लास, आप और हम जैसे लोग। अमीर कौन है? बिजनेस क्लास या वर्किंग क्लास? कौन है भाई अमीर? कौन है? आप में से कितने लोग अमीर बनना चाह रहे हैं? तो वर्किंग क्लास में काम करते हुए अमीर बना जा सकता है क्या? नो। लेकिन कोई भी बिजनेस क्लास, बिजनेस कोई बिना सेल के चलता है क्या? बिना सेल के चलता ही नहीं है। तो अगर आपने कहीं सेल से शर्म, तो आपके फूटे कर्म, फिर तो जरूरत ही नहीं भाई साहब आपकी। सेल तो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करना पड़ेगा। मैं नॉर्मल बिजनेस की बात बता रहा हूँ। अब क्या करता है बिजनेस क्लास? ध्यान समझना पड़ेगा। सबसे पहले हायर द कॉमन मैन, इनको हायर करता है नौकरी के लिए। ले ले, तेरी कीमत 10,000 रुपये ली, तेरी 15,000 रुपये ली, तेरी 30,000 रुपये ली। तुमने बोला कि मेरी तो 25,000 रुपये ली है, बोलते जहां मिलता है वहां से ले ले, जा मेरे यहाँ से बाहर निकल। ऐसी होता मान ले। और क्या करते हैं ये क्या करते हैं? इनके माध्यम से
सामान को बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करते हैं, उनको सेल करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। एंड ये वाला क्लास क्या करता है, ये इनके लिए काम करता है और इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स को पूरी जिंदगी यूज करता है और उसी में खप लेता है, उसी में मर लेता है पूरी जिंदगी। अब हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, वो कहता है भाई यूज करना तुम्हारी मजबूरी है, हम नहीं बोल रहे तू सेल कर, हम नहीं बोल रहे तू फैक्ट्री लगा, हम बोल रहे हैं भाई यूज करने के साथ में तो हमारे वाले सिस्टम को प्रमोट कर दे। कोई सेल नहीं करनी, तेरे को यूज करना है और प्रमोट करना है, यूज करना है, प्रमोट करना है, यूज करना है, लोगों को बताना है। तो यूज पहले से ही कर रहा है, अगर तू प्रमोट करना चालू कर देगा सिस्टम को तो प्रमोशन इस कैटेगरी का काम है। अगर तू इस कैटेगरी का काम कर दिया तो फिर इस क्लास में आ जाएगा और तेरे पास इसी क्लास की इनकम आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? आइए समझते हैं, सिंपल सी बात है, आपने ये वाला काम करना है। अगला वाला क्या था सवाल, सामान महंगा है या, और इसमें बात की जाती है इट इज योर इनकम व्हाट मेक्स द थिंग्स अफोर्डेबल कॉस्टली। ये आपकी इनकम होती है कि वो सामान कॉस्टली है या सस्ता है, ये हमारी इनकम। कोई सामान ना सस्ता होता ना महंगा होता। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले बाइक चलाना कितने लोगों को पसंद है? कितने लोग बाइक चलाना पसंद करते हैं? सब चलाते हैं, है ना। एक बाइक आपके सामने लाया, कौन सी वाली है? हीरो होंडा शाइन। तुम अपने जमाने की बता रहे हो यार, अपने जमाने की चलती है ठीक है ना। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है माना है, इसकी समझ लो ऑन रोड प्राइस 80,000 से 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब एक आदमी ये है भाई साहब, नौकरी करता 15,000 रुपये लेगी। अब इसको पूछो भाई साहब बाइक सस्ती है कि महंगी है? महंगी है, बहुत महंगी है भाई साहब, हालत खराब है। अगर लेना भी होगा ईएमआई पर 2,000 रुपये की ईएमआई देगा तो कितने महीने में पुराएगा? 4 साल लग जाएंगे। और एक आदमी ये है भाई साहब 1,00,000 की। अब इसको पूछो भाई साहब बाइक सस्ती है कि महंगी है? अरे कोई दिक्कत नहीं, ले महंगी मैंने लेता हूँ, मैं तो 4 छोड़ दूंगा मैं। अब मुझे बताइए बाइक है, उसकी ऑन रोड प्राइस 80,000 ही है। एक आदमी बोल रहा है सस्ता है और एक आदमी बोल रहा है महंगा है। अब मुझे बताइए बाइक सस्ती है कि महंगी, आप बताओ। बाइक ना महंगी है ना। सस्ता महंगा किससे हो रहा है? हमारी जेब से हो रहा है। अगर आपको दुनिया की कोई चीज सस्ती करनी है तो तुरंत ध्यान करो, अपनी जेब की इनकम बढ़ा देनी है। और ये मौका आपको मैं चीज दे रहा है, यहां से आप अपने लिए कॉस्टली चीजों को अफोर्डेबल बना। आज के बाद अब नहीं बोलना क्या सामान सस्ता है या, अगर कोई आपको बोल देता मंद मंद मुस्कुरा देना, सामने लोग बोल रहा है ना सस्ता महंगा, आप तुरंत समझ जाना इसका मतलब इसको तो ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना, इसको तो ज्यादा आवश्यकता, आप समझ जाना इस बात को ध्यान से। अगला सवाल क्या था हमारे पास में, बल्कि सवाल क्या, हमारी कंपनी तो सीएनसी ऑफर देकर के 50% का बेनिफिट भी दे देती है। अब आप बताइए आम के आम और गुठलियों के अब भी बोला कि भाई साहब सस्ता है तो भाई जमुना जी में डूब जा, महंगा बोले तो जमुना जी में डूब जा भाई, तो और क्या करेगा इसके अलावा। फिर बोला मैं ₹1,00,000 भी कमाना चाहूंगा तो भाई ना होता। बात ध्यान में आ गई, क्लियर। आइए अब आगे मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ आपको। अगला सवाल, ध्यान सवाल नहीं कहीं समझना, ये सवाल वो और कुछ लोग बोलते हैं जो बोलते हैं सस्ता महंगा, जो प्राइस एंड वैल्यू का अंतर नहीं समझते। प्राइस क्या है? प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ध्यान से एग्जांपल समझाता हूं आपको, ध्यान समझना। आपको अपने जीवन में कभी ना कभी खुजली हुई होगी, खुजली होती है। और कभी कभी तो ऐसा वाला बोला जाता है इतना मजा जलेबी खाने में नहीं आता जितना खुजली खुजलाने में आता है। ऐसा आदमी जगह ढूंढता कहीं ना कहीं, है ना। अब आप 1 महीने से तंग हो, बेइज्जती हो रही है, आप कोना ढूंढ रहे हो, जाकर के इधर कर आता हूँ यार, फिर आ जाता हूँ इधर करते हैं ना, ऐसा ढूंढता ही है। अब आप दुखी हो गए 1 महीने से, और फिर आप गए डॉक्टर के पास, थोड़ा वैसा दिक्कत हो रही है, हाँ हो जाएगा, ये फीस दिया, उसने आपको एक साबुन लिखा 300 रुपए का, सर कब तक यूज करना? 1 महीने तक। अब मुझे बताओ उस समय वो साबुन आपको सस्ता लगेगा कि महंगा लगेगा? क्यों सस्ता लगेगा? वैल्यू दे रहा है आपको, जो आप तंग हो रखे हो उसको निवारण मिलेगा, वैल्यू समझ में आ रही है। बात ध्यान में आ रही है ना। एक अभी एग्जांपल देता हूं आपको, कोरोना काल का रेमडेसिविर इंजेक्शन सैकड़ों की कीमत 1,000 रुपए की, हमने 20,000 क्यों किए? हमारे नियर एंड डियर की जान बच रही थी, वो वैल्यू समझ में आ रही थी, इसलिए पे किए।
सेम यहाँ पर भी भाई साहब। अब आप समझो, बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्या कंसिडर करना वैल्यू। जो बाजार का सामान लेते हो आप, केवल अपना बेसिक काम करता है। साबुन बाजार का लोगे, झाग बनाएगा, मैल निकालेगा नहीं निकालेगा भगवान जाने, झाग तो बना देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से ले रहे हैं तो क्या होगा, अपना बेसिक काम भी करता है और हेल्थ लाभ भी न केवल इतना करता है, अगला काम करता है, आपको बिजनेस करने और पैसिव इनकम कमाने का मौका देता है। अगला क्या करता है, आपको स्किल सीखने और पर्सनली डेवलप करने का। जैसा मैं आज बोल रहा हूँ ना, सब नहीं जानते, संतोष जी जानते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो है जानते हैं। जब हम शुरू करते थे, जब बोलते थे भैया ट्रेनिंग कर लो, यूँ कहते थे भाई साहब, छुट्टी कर जाते थे, आज नहीं आएंगे भाई साहब, आज मेरा ऑफिस में काम है। काम घंटा था तो खड़े होकर डर लगता था, मैं चेहरे पे पसीना आ गया भाई साहब, लाल हो गए, टांगें कांप रही है। लेकिन आज इतनी देर से दौड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसने दिया, किसकी, मशीन ने दिया। अब कौन सी कीमत लगाऊं भाई स्कीमें, बात ध्यान मारिए, ये सब मिलता है। और इतना ही नहीं, आपको सफल लोगों से मिलने और उनसे सीखने का। संतोष जी 18 लाख रुपए की हाईएस्ट अर्निंग उनकी थी। 50,000 रुपये जो मैनेजर लेता है ना कंपनी में, जब उससे मिलना होता है ना, तो भाई साहब वो समझता है ऊपर भगवान नीचे मैं ही हूँ। और उससे मिलने के लिए हमें अपने आप को कमीना बनाना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना। 50,000 रुपये कमा रहा है वो, और यहाँ पर जो आदमी 18 लाख रुपए कमा रहा है, वो तो आजा बेटा कंधे बात करके तू कर सकता है, तू मेरे ज़्यादा कमा सकता है भाई साहब। कौन देता है ये मौका है, ऐसा से नहीं होता। तो ये सब यहीं से मिलता है, इनसे सीखने का मौका मिल रहा है। और आपको विदेश यात्रा का कंपनी ने और हमारी एजुकेशन ने तो मेरे को गजरौला घूमने का मौका दिया था भाई साहब, वेस्टीज ने दे दिया मेरे को 9 कंट्री घूमने का मौका, ठीक है ना भाई, ध्यान आ गया। और आपके परिवार को लगेसी देता है। रिजवान जी पहली बार हमारे साथ गए थे, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार पैसे के लिए मोहताज नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति की कमी पूरी कभी नहीं हो सकती, ये तो हम जानते हैं, लेकिन पैसे के लिए मोहताज नहीं है। माया में हमारे सामने बैठी हुई है, आज मेहरा जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका परिवार पैसे के लिए मोहताज नहीं है सर। राजू गुप्ता जी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका परिवार पैसे के लिए मोहताज नहीं है। ये मिलता है सर वेस्टीज से। अब लगाइए, मेरे को बताओ कहाँ लगाओ तुम प्राइस और वैल्यू, बात ध्यान मारिए, क्या मिल रहा है आपको ये समझना है आपने। और आपको 24 घंटे का एक ऐसा कंपनी तो दे ही रखे है, अपलाइन ग्रुप ही ऐसा एक जीव जंतु प्राणी दे रखा है, जो रात को भी आप लोगों अपनी बीवी का फोन उठाएगा, आपको उठा लेता है भाई साहब। कैसा प्राणी दे रखा है अपलाइन वाला, 24 घंटे का भाई साहब, ठीक है ना। तो ये सब मिलता है। अब मुझे लगाइए प्राइस और वैल्यू, अब मेरा सस्ता है कि महंगा, वो भाई सस्ता महंगा तो इसके सामने कुछ होता ही नहीं है। कितने सवाल खत्म हुए आपके आज? पहला क्या था, नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा क्या था, कंसेप्ट काम करता है कि नहीं, ये कंसेप्ट काम नहीं करता। तीसरा क्या था, यहाँ तो सेल करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। और उसके बाद क्या था, सामान बाजार से सस्ता है या महंगा। हमको ये मिले भाई साहब, 5-7 साल हमारे निकल गए तब हमको मिले, और आपको आज मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी जर्नी, आपकी स्पीड हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो जो हमने 10 साल में किया, वो आप 3 साल में कर सकते हो सब, ये आपको मिल जाएगा। और आइए आगे बढ़ता हूँ, आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। आइए, अब अगला सवाल लोगों को होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से 3 से 5 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे मिल जाती है, जो बाहर 20 से 30 साल में भी संभव। कई बार हम लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करता है, बिकॉज ओनली दिस सिस्टम मेक्स ऑप्टिमल यूज। ऑप्टिमल का मतलब होता है निचोड़ करके जो काम करता है ना, ऐसा वाला, ये वाला पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और इसको हम कई बार ऐसे बताते हैं, ये वाला एग्जांपल देकर, ये वाला पावर ऑफ डुप्लीकेशन का, ये वाला 6 आप हुए, 6 हुए 36, 216, 1296, इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको यहाँ पर। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये वाला जो मौका मिलता है, ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और इसी मौके को लपकने के लिए मनी सर्कुलेशन स्कीम इसका यूज करने के लिए आती है, पॉन्जी स्कीम इसका यूज करने के लिए आती है, और इसका यूज करके 7-2 साल में मोटा रुपया बना करके चंपक जाती है। इसलिए वो चोला नेटवर्क मार्केटिंग का पहनती है, क्योंकि ये वाला काम केवल नेटवर्क मार्केटिंग होता है और कहीं नहीं होता। इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। बहुत सारे एग्जांपल आपको इसके मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं अपनी ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें अलग तरीके से बहुत सारी बातें इसके बारे में बताता हूँ, जहाँ पर समझ में आती है। लेकिन एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। आपने शुरुआत करी 100 पीवी से, आपने 20 से 30 लोगों को बताया, उसमें 6 लोगों ने शुरुआत कर दी 100 पीवी का, आपका टर्नओवर 700 पीवी, आपका लेवल 8%, इनकम आई 144 रुपये।
यही आगे जाकर के 6 लोग 20 को बताएंगे तो 120 हो गए। 120 लोग कभी नहीं बोलेंगे हाँ। 36 लोगों ने हाँ बोल दिया। 100 पीवी, आपका लेवल 10% इनकम आई 1296। 144 से 1296, सॉरी परफॉर्मेंस बोनस जो आया वो 324 आया टीम का। 324 से 1296 पहुंच गया अगले स्टेज पर। कितना गुना हुआ? कितना गुना? और 4 गुना अगर आपको तनख्वाह बढ़ानी हो तो कब बढ़ेगी? अरे कहाँ होता है 4 साल में 4 गुना? किसकी तनख्वाह होती है? हमें लगा नहीं होती, लेकिन यहाँ मौका मिल रहा है। अब ये स्टेज बताइए, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज। अब इस स्टेज को आप एक दिन में कर दो, एक हफ्ते में करो, एक महीने में करो, 1 साल लगा दो, 10 साल लगा दो, ये आपके ऊपर, लेकिन मौका दे रही है। अब यहीं पर अगला वाला किया कि जो 20 लोगों ने शुरुआत करी उनने 20 को बताया, 400 लोगों को बता दिया। 400 कभी नहीं करेंगे हम, करी मान तो 100 ने कर दिया। यहाँ तो 216 बताए थे, हम वगैरह 100 ने कर दिया तो भी हो जाएंगे 11% का लेवल। आपकी इनकम आएगी 25,000। 324 का 25,000 कितना गुना हुआ, सोच के देख लो आप। और ये अगले स्टेज पर तो पहुंच जाएगा लाखों में। लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता जो मैं आपको बता रहा हूं, ये गणितीय बता रखा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो सिस्टम दूसरे वाले करते हैं वो यही वाला करते हैं। ये मौका यहां पर मिलता है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो दिन रात एक करके 2-2, 3-3 साल, 1 साल में जो अचीवमेंट बड़ी बड़ी आती है उसका कारण ये होता है, वो इसका यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर बात ध्यान में आ गई? और इसी को आइंस्टीन ने बोला है 8वां अजूबा। मैं नहीं बोल रहा, गूगल कर लो, मेरी बातें मत मानना, गूगल करना। सब जितनी बातें मैंने यहाँ लिखी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो गूगल से, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर आ गया। अब आपके पास अगला सवाल आता है, आज के डिजिटल दौर में ये अनुकूल है कि नहीं है? 101% अनुकूल है सर, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पर काम करता है और ये एवरग्रीन प्रोफेशन है और ये फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से काम करता है। आप जैसे मर्जी करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पुराने तरीके से काम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नए वाले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी करो, कोई आपको रोकता नहीं है, आपकी इच्छा है। अगला सवाल हमारे पास में बचता है, अगला वाला क्या बचता है? डिसीजन डिसाइड फ्यूचर। चाहिए क्या? ये वाला। और सफल लोग का मानना क्या है? आपका भविष्य कैसा होगा वो इस बात से तय होता है कि उसके लिए आप आज क्या कदम उठाते हैं, ना कि उससे जो आप कल उठाओगे। तो भाई हमारी तरह 10 साल मत लगाना। जो लोग नए हैं, जो अभी तक डिलेमा में थे, वो की स्थिति में थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, करूँ ना करूँ, आज भी रहे, मन भी रख रहे हैं, इधर उधर जा भी रहे हैं, कोई समस्या है कहीं पर भी, अभी तक ब्रॉन्ज पहुंच गए लेकिन अभी तक भी निर्णय नहीं बन पाया है। तो भाई साहब आज मैंने आपको सारी बातें बताई हैं जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। अब आपने निर्णय क्या लेना है? तुरंत में सबसे पहला काम, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द पर्सन जिसने आपको इन्वाइट कर रखा है। सबसे बड़ा हितैषी आपका वही है जिसने आपको यहाँ बुला रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी तालियां आपने हमारे लिए बजाई ना सर, उससे ज़्यादा ताली उस व्यक्ति के लिए बजाइए जो आपको यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। आपने क्या करना है? इमीडिएटली अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन करे, अपने आप को एक्टिवेट करे। और जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया जो अभी तक डिलेमा में थे, तुरंत अपना अपलाइन का हाथ पकड़ लो। भाई साहब एक्टिव व्यक्ति जो भी है बोलो भाई साहब बिल्कुल बात समझेंगे। अब मुझे बताओ कि मैं 3 साल में ये कैसे करूँगा? रातों रात नहीं होगा, बात ध्यान समझ लेना, ठीक है ना? लेकिन मेरे को 3 साल में ये करना, मुझे बताओ, रोड मैप देगा, वो जहां बुलाएगा वहां जाओ, समर्पण कर दो भाई साहब, समर्पण कर दीजिएगा। ये आपने काम करना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे होंगे, यहां से सुना यहां से फिर निकाल दिया, वो अभी भी डिलेमा में होंगे भाई साहब, सोच रहे होंगे। तो आपने क्या करना है? अपने आप से पूछना है आपको चाहिए क्या? अच्छा जीवन। आपको क्या चाहिए? बच्चों की अच्छी परवरिश, लग्जरी लाइफ स्टाइल। जिस काम को अभी तक आप करते हैं उसको पाना संभव नहीं है। उसके लिए और कुछ करना चाहो, लाखों रुपए लगेंगे, वो आपके पास में नहीं है। 20 से 30 साल इंतजार नहीं कर सकते, नौकरी छोड़ नहीं सकते, मदद करने वाला कोई तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में अगर वेस्टीज आपके साथ नहीं है तो और क्या हो सकता है? आप ये सोच के देखो, जवाब अंदर से आएगा, आत्मा बोलेगी सर वेस्टीज एकमात्र उपाय है। और उसके लिए आप सौभाग्यशाली हो, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो या ऐसे इवेंट का हिस्सा बन चुके हो। तो उस डिसीजन के लिए ताली बजाओ कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हो। कहीं जगह डिसीजन आता है। अगला आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या इफ नॉट नाउ, अभी नहीं तो कब? भाई साहब बेहतरीन समय है, अभी लॉ बन गया है, आने वाले 10 साल में अभी इसकी होती है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। सोच के देखो अगले 10 साल में जब 3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा तो भाई साहब हमारे घर के 4 कर रहे होंगे तो कितना कंपटीशन होगा। इसलिए आज सही समय है, क्योंकि आने वाले 5 साल में
हो सकता है आपके दरवाजे पर लाइन लगी होगी और आप इंटरव्यू ले रहे होंगे लोगों का। बिल्कुल होगा, ऐसे बिल्कुल होगा। लेकिन कब होगा? इंटरव्यू के लोग किसके पास जाएंगे? आज से करना होगा, इसलिए अभी से सोच लो तुरंत में। एंड लास्ट वन, इफ नॉट मी, अगर अपने परिवार के लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर आपने सोच रखा है पड़ोसी करेगा आपके परिवार के लिए, तो आप जानो भाई ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अदरवाइज आप सोचो कि कौन करेगा, ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है। अगर आपने अपने आप से पूछ लिया, इसका जवाब आपको मिल गया, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले 1 साल में मेरी जगह पर आप खड़े होने वाले हैं। जैसे मैं लोगों को यहाँ से इंस्पायर कर रहा हूँ, ये काम आप करेंगे और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी कहानी सुन रहे होंगे और आप इनके मेंटोर बन रहे होंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से यहाँ पर सुना। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, निश्चित रूप से मैं ये मान सकता हूँ।